नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश नए दौर का बस्तर, इसमें आप सभी का स्वागत है। जी, हम बात कर रहे हैं नए बस्तर की, जिसका नाम अगर हम लेते हैं पहले बस्तर का तो शायद ये शब्द जहन में आता है और पहला एक शब्द हमें याद आता है नक्सलवाद, जो कई सालों से बस्तर के विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा था। लेकिन 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित बस्तर में विकास के कई नए सोपान गढ़ दिए। अगर बस्तर आज बाकी प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है तो उसके पीछे सरकार की दूरदर्शी सोच है, जिसके तहत बीते 2.5 साल में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में 32 नए पुलिस कैंप स्थापित किए गए और उसी का नतीजा है कि नक्सली बैकफुट पर हैं और बस्तर नए दौर में कदम रख रहा है। बस्तर में नक्सली समस्या किसी से भी छिपी नहीं है। जब जब सरकार ने बस्तर में विकास के काम करने की शुरुआत की, तब तब नक्सलियों ने सरकार की योजनाओं में रुकावट डालने की कोशिश की। बावजूद इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बस्तर के दुर्गम नक्सल प्रभावित इलाकों को जहां चलना भी मुश्किल था, वहां अब सड़क, बिजली की आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। बस्तर की तस्वीर बदलने में अगर सबसे ज्यादा किसी की भूमिका रही है तो वो है नक्सली इलाकों में नए कैंप का निर्माण। बीते 2.5 साल के कार्यकाल में भूपेश सरकार ने बस्तर में 32 पुलिस कैंप खोले हैं। अंदरूनी इलाकों में कैंप खुलने के बाद नक्सली बैकफुट पर हैं और वो बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में ग्रामीणों पर दबाव डालकर विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। सिलगेर कैंप के विरोध में नक्सलियों का ये प्रयास किसी से छिपा नहीं है। उधर के जितना भी लोग सिलगेर में लोग मांग किए थे, हमारे सांसद गए थे, हमारा विधायक गए थे, उस समय भी उन लोग मांग किए थे कि इधर हॉस्पिटल खोले, इधर आंगनबाड़ी खोले, गुरुजी स्कूल खोलो। उस सारे काम भारतीय जनता पार्टी 15 साल में उस क्षेत्र को नरक बना के छोड़ा था। आदिवासी लोग को चावल तक नहीं मिलता था, मट्टी तेल तक नहीं मिलता था, स्कूल तक नहीं जाता था, आंगनबाड़ी नहीं रहता था। इस साल पूरा आंगनबाड़ी से लेके स्कूल से लेके राशन कार्ड से लेके राशन तक पूरा मिलेगा। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नए कैंप के खुलने से न केवल नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आई है। नारायणपुर का कोहकामेटा, ओरछा और कड़ेमेटा की सड़क इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कड़ेमेटा रोड बन जाने के बाद नारायणपुर जिले की दंतेवाड़ा जिले की दूरी बहुत कम हो जाएगी। बीते कुछ सालों में नारायणपुर में आधी दर्जन से अधिक पुलिस कैंप खुले हैं। इन कैंपों के खुलने से ग्रामीण भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं और प्रशासन तक अपनी बात खुलकर पहुंचा रहे हैं। जब कैंप खुले तो इससे हम लोगों की पहुंच जो है, शासन की योजनाओं की पहुंच आम जनता तक पहुंची है। जैसे कोहकामेटा हम लोगों ने कैंप खोला और वहाँ पे हमारा थाना स्थापित हुआ। वहाँ पर अब सड़कें बन चुकी हैं, वहाँ के लोग जो है मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी वो नारायणपुर आ जाते हैं। वहाँ तक उनके साधन, जो शासन की योजनाओं का जो लाभ है वो हम उनके घर तक पहुँच कर उनको प्रदान कर रहे हैं। तो इससे अंदर कैंप खुलने से सोनपुर का हमारा कैंप हुआ। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कैंप खुलने से ये हुआ कि हम जो है जनता के पास पहुँच सके, शासन की अच्छी योजनाओं को उन तक ले जा सके। जनता का विश्वास शासन पर हुआ, जनता का विश्वास पुलिस पर हुआ और एक प्रकार से कहा जाए कि वो जो विकास के दौर में पिछड़े हुए थे वो मुख्य धारा में जुड़ गए और विकास के दौर पे वो पूरी गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों तक आज अगर सरकारी योजनाओं की पहुंच है तो इसमें पुलिस कैंप का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सुकमा के मिनपा इलाके में पुलिस कैंप बनने के बाद सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों का भरोसा जीता। सुरक्षा बलों के प्रयास से ही प्रशासन ने इलाके में बिजली लाइन पहुंचाई और करीब 16 साल बाद ग्रामीणों का अंधकार दूर हुआ। अब जिले वासियों को अपना इलाज कराने के लिए भटकना नहीं पड़ता, बल्कि गांव में ही अस्पताल की सुविधा उपलब्ध है। ये सब संभव हुआ है पुलिस कैंपों के खुलने के बाद। सिलगेर में भी एक आधे कैंप लगा था, जिसमें उसके आसपास के सभी जो क्षेत्र हैं वहां के नागरिकों को राशन कार्ड,
आधार कार्ड और अन्य प्रकार की जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उनके निर्माण हेतु मदद की जा रही है। वहीं पे कैंप लगा दिए गए उनके घर के पास ही। तो सरकार तो हर द्वार उस योजना को भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे सरकार की सभी योजनाएं जो है ग्रामीणों के पास कैंप के माध्यम से पहुंच रही हैं। जो सुरक्षा बलों का कैंप है वहीं पे ही आधार शिविर लगा के सभी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। हमारा प्रायोरिटी यही है कि इस वर्ष के अंत तक हम लोग अधिकतम सड़कों का निर्माण करके और अधिकतम अविद्युतीकृत जो गांव हैं, अविद्युतीकृत जो गांव हैं उनमें विद्युतीकरण कराने का प्रयास कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों को सरकारी योजनाओं का जो लाभ है उनको प्रदान करने का प्रयास हमारी ओर से एकदम तत्परता से जारी है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जैसे धुर वनांचल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच है। इंद्रावती नदी की दूसरी तरफ अबुझमाड़ के दुर्गम क्षेत्र भी हैं। अब वहां प्रशासन की दखल है। कुल मिलाकर बस्तर की घोर नक्सल प्रभावित और अंदरूनी इलाकों की तस्वीर अब बदल रही है। बस्तर को नक्सल समस्या से निजात दिलाने के लिए भूपेश सरकार एक ओर जहां नक्सलियों से सीधे सीधे लोहा ले रही है, तो दूसरी ओर नक्सलियों को हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कारगर पुनर्वास नीति पर भी काम कर रही है। तो बस्तर लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से कटा रहा। खास तौर पर सलवा जुडूम अभियान के बाद नक्सलियों ने बस्तर के बहुत से स्कूल भवनों और आंगनबाड़ी केंद्रों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन भूपेश सरकार के सत्ता में आते ही बस्तर में योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ। सीएम भूपेश बघेल के प्रयासों का ही यह नतीजा है कि लाल आतंक की वजह से बस्तर में बंद पड़े सैकड़ों स्कूलों में रौनक लौटी है। आदिवासी बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और बदलते नए बस्तर की तस्वीर की कहानी लिख रहे हैं। बस्तर में 2005 की जन आंदोलन सलवा जुडूम के समय से बंद पड़े इन स्कूलों में अगर फिर से रौनक लौटी है तो इसका पूरा श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। नक्सल इलाकों में विकास और विश्वास कायम करने के लिए राज्य सरकार सालों से बंद स्कूलों को दोबारा शुरू कर रही है। बीते 2.5 सालों में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और बस्तर जिले में सैकड़ों स्कूल दोबारा खुले, जिन्हें कभी नक्सलियों ने तहस नहस कर दिया था। सरकार की सराहनीय पहल के बाद बस्तर की नई पीढ़ी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूल के लिए अस्थायी शेड का निर्माण करा रही है, तो वहीं स्थानीय युवाओं को शिक्षा दूत के रूप में नियुक्ति दी जा रही है। यानी इलाके के बेरोजगार युवकों के लिए भी ये वरदान साबित हो रहा है। बस्तर से आने वाले इकलौते मंत्री कवासी लखमा के चुनावी क्षेत्र सुकमा जिले की बात करें तो सरकार ने यहाँ करीब 100 स्कूलों को दोबारा शुरू किया। पहले नहीं मिल पाती थी सुविधाएं, आश्रम स्कूल सभी चीज़ों को गिरा दिया गया था। जब से कैंप खुला है तब से रोड भी बन गया है, आने जाने की सुविधा हो रही है, फिर स्कूल भी बन गया है, आश्रम भी बन गया है, सभी बच्चों को भी सुविधाएं मिल रही हैं, गांव वालों को भी सुविधाएं मिल रही हैं। आ जा पा रहे हैं हम लोग भी नारायणपुर से अपना गांव के युवाओं को हम लोग जो है रोजगार से जोड़ रहे हैं, जिसके लिए पुनः नरकोम अभियान के तहत हम लोगों ने रोजगार प्रशिक्षण हेतु कैंप आयोजित किया है, जिसमें 2500 युवाओं ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसका आज से पेपर वर्क और ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। इन इलाका में सुरक्षा ऑपरेशन के साथ साथ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जैसा सड़क निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण कार्य और बिजली आपूर्ति, आंगनबाड़ी केंद्र का प्रारंभ करने का, जो स्कूल्स पहले कई वर्षों से नक्सल समस्या से बंद पड़ गए थे उनका पुनः चालू करने के लिए इत्यादि मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में ये प्रत्येक कैंप हमारे एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसका काफ़ी एक सकारात्मक असर भी मैदान में हमको देखने मिल रहा है। सुकमा जिला के अंतर्गत नक्सलवादी गतिविधियों की वजह से लगभग 123 जो है स्कूल बंद हो गए थे। उनमें से 92 का पुनः संचालन प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें शिक्षा दूतों के माध्यम से अभी जो है लगातार पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई विद्यालय का संचालन किया जाएगा और लगभग 4100 विद्यार्थी इससे लाभ ले रहे हैं। बीजापुर जिले में बंद पड़े 157 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है,
जहां बच्चे अब प्राथमिक शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन इलाकों में स्कूल शुरू होने का स्वागत ग्रामीणों ने भी किया और वे सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। इन्हीं स्कूलों से आने वाले समय में बस्तर का भविष्य बदलेगा। स्कूलों के साथ साथ भूपेश सरकार सालों से बंद आंगनबाड़ी भी खोल रही है। सरकार के इन कोशिशों का ही ये नतीजा है कि अब बस्तर में कुपोषण खत्म होता दिख रहा है। हम बात बस्तर के उन इलाकों की कर रहे हैं, बस्तर के दूरस्थ इलाकों की, जहां पुलिस कैंप खुलने का सीधा असर हुआ है। और सीधा असर यह कि लोग अब मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं। पहले जिन इलाकों में नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, आज उन इलाकों में सरकारी योजनाओं की पहुंच है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, नए पुल पुलियाओं का निर्माण हो रहा है और सबसे अहम बात, आम बस्तरिया के जीवन में बदलाव आया है। बस्तर में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पुलिस कैंप स्थापित करने की जो रणनीति अपनाई है, उसमें काफी सफलता मिली है। नक्सली अब सीमित दायरे में सिमटते जा रहे हैं। दरअसल ज्यादातर कैंप ऐसे दुर्गम इलाकों में बने हैं जहां लाल लड़ाकों के खौफ के कारण विकास नहीं पहुंच पा रहा था, मगर अब इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। कैंपों के खुलने से सुदूर आदिवासी इलाकों में लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, नए पुल पुलिया तैयार हो रहे हैं। बस्तर संभाग में 1900 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें से 1600 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। पल्ली बारसूर सड़क सहित बस्तर संभाग के 4 ऐसे मार्ग जो बीते कई सालों से बंद पड़े थे, उन्हें दोबारा शुरू करने की तैयारी पुलिस कैंप खोलकर की जा रही है। सिलगेर में जो है आपका बीजापुर से जो है लगभग सिलगेर गांव तक सड़क जो है पहुंच चुकी है वहां पर। और सिलगेर में अभी जो है शासन की मंशा के अनुरूप 2 करोड़ से ज़्यादा के काम स्वीकृत किए गए हैं। और इन काम इसके अलावा जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में भी कई विकास कार्यों का जो है स्वीकृत किए गए हैं और काम जो है इसमें आगे से काम किया जाएगा, काम चलाया जाएगा इसमें। इसके अलावा सिलगेर में जैसे आज भी जो है सुविधा शिविर लगाया गया है, जिसमें लगभग आज दिनांक तक लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य माध्यमों से जो है उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और ये पहली बार है कि पूरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों का इसमें पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत आरआरपी सड़क योजना के तहत हम लोग 1600 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण कर चुकी है और साथ साथ जो इंद्रावती नदी के ऊपर 4 जो महत्वपूर्ण जो पुलिया हैं उसका निर्माण कार्य भी प्रारंभ करके चिंदनार ब्रिजेस का लगभग काम कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा पुराना जमाने में जो नक्सल समस्या के पहले जो रोड चालू हालत में थे, पल्ली बारसूर रोड, आरनपुर जगरौंडा रोड, बासाउड़ा जगरौंडा रोड और पामेड़ से उसूर तक, चिंतलनार से किस्टाराम तक, इस प्रकार का जो पुराना जो रोड है जिसके कारण से वनोपज का व्यापार अच्छी तरीके से चल रहा थे। लेकिन नक्सल समस्या के कारण से विगत 30-40 वर्षों से इन सब रोड बंद हो गई है। इन रोडों को पुनः प्रारंभ करने के लिए भी एक कैंप हमको मददगार ग्रुप में काम कर रहा है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के सरहदी इलाकों सहित इंद्रावती नदी के दूसरी तरफ अबुझमाड़ का दुर्गम इलाका वर्षों से सरकार के लिए चुनौती बना हुआ था, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार ने इस इलाके में भी विकास की योजनाओं पर काम करना शुरू किया है। नए पुल और नई सड़कें, विकास की इसी नए मॉडल को आधार मानकर सरकार अब दूरस्थ और पहुंच विहीन इलाकों में ग्रामीणों का विश्वास जीत रही है। पुलिस कैंप आने की वजह से अभी थोड़ा राहत मिल गई है। कैसे राहत मिला है? यानी कि कैंप आने की वजह से या रोड बनने की वजह से। पहले बहुत तकलीफ होता था, आने जाने की सुविधा नहीं हो पाती थी। 1 घंटे का रास्ता उनको लगभग 3-4 घंटा लग जाता था आने में।
अब स्थिति बदल गई है। अभी बहुत स्थिति बदल गई है। सब अपने गाड़ी घोड़ा भी चलने लगा है, बस वगैरह। ऊपर से अपना रोड भी ठीक है, आ जा पा रहे हैं सभी अपने साइकिल वगैरह पैदल से। अभी तो बहुत कम आ रहे हैं। बस्तर का खासकर जो नक्सल प्रभावित ज़िले हैं वहाँ ये जो सुरक्षा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और पुलिस के जगह जगह खुलने से लोगों में सुरक्षा का भाव आया है। उसकी वजह से उस क्षेत्र में विकास की गतिविधियां बढ़ी है, जैसे रोड है, स्कूल है, आंगनवाड़ी है, सार्वजनिक अपने वितरण प्रणाली है। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं बढ़ने से लोगों में थोड़ा उत्साह भी है, और वो पहली बार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम ये इस दहशतगर्द से बाहर निकले हैं। भूपेश सरकार ने कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन को भी अवसर में बदलते हुए बस्तर में सड़कों को बनवाया। वैसे दिसंबर 2018 में अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 21 नई सड़कों पर काम हुआ है। यही नहीं, सरकार ने ऐसे इलाकों को भी चिन्हित किया है जो कई सालों से तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क संपर्क से नहीं जुड़ पाए। वहीं तेज धार पहाड़ी नदी नालों पर लोहे के पुल बनवाए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में 5 नए ऐसे पुल प्रयोग के तौर पर बनाए जा रहे हैं। जाहिर है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बिना सुरक्षा के कार्य करने में दिक्कत सामने आती थी, लेकिन सरकार ने अब इन इलाकों में कैंप खोलकर निर्माण कार्य करने वालों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा रही है। निर्माण कार्यों के अलावा अन्य विकास कार्यों में पुलिस अपनी सहभागिता निभा रही है। यही वजह है कि नक्सलियों के मांद में सड़कों का जाल बिछने लगा है। तो सीएम भूपेश बघेल की पहल पर सरकार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में और नए पुलिस कैंप खोल रही है। इन कैंपों की वजह से आज वहां सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और हर तरह की सुविधा है। हालांकि कुछ साल पहले यहां तक सब बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। यहां के लोगों के लिए सिर्फ ये एक सपना था। इस सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास किया भूपेश सरकार ने। छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर बसा बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य इलाका है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे इस इलाके में सेवाओं और ग्रामीणों तक पहुंचना हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। लेकिन बीते 2.5 साल में भूपेश सरकार के प्रयासों से बस्तर में विकास की बयार बह रही है। बुनियादी जरूरतों में से सबसे अहम स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार इजाफा हुआ है। जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल के कायाकल्प के लिए सरकार ने करोड़ों की लागत से नए कार्यों का लोकार्पण किया। आज सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि बस्तर के लोगों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में पूरे बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त अभियान को जन अभियान की तरह चलाया जा रहा है। ये अभियान बस्तर में मलेरिया को खत्म करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। हमने जिला प्रशासन से संपर्क साध के वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगवा रहे हैं लगातार, जिससे उन क्षेत्रों में जैसे यहाँ पे मलेरिया का बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं, तो उसमें मलेरिया हो गया, त्वचा हो गया और अन्य प्रकार के जो रोग हैं, कोरोना वगैरह, इससे संबंधित जांच वगैरह वहाँ पे हो रही है अंदर कैंप्स पे। और उनसे लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम लोग प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कैंप और उसके चारों तरफ के एरिया में। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र से अब भुखमरी की समस्या भी लगभग खत्म हो चुकी है। पलायन भी थम चुका है। वजह है प्रदेश की सुदृढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली। गरीब आदिवासियों को घर पर ही रियायती अनाज,
नमक, चना और शक्कर मिलता है। बस्तर के दर्जन भर से ज्यादा आदिवासी बहुल गांवों के लिए पीडीएस किसी भी सौगात से कम नहीं है और व्यवस्था इतनी पारदर्शी की मजाल है कहीं करप्शन हो जाए। नतीजा ये कि आदिवासियों को पीडीएस का 100% लाभ पहुंच रहा है। कोरोना काल में भी भूपेश सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त चावल की व्यवस्था कराई। 8 राशन दुकानें हमारे जो है अंदरूनी क्षेत्र में शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही सभी जगह बिजली आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से 334 जगह पे विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। आवास योजना अंतर्गत लगभग 254 लोग को आवास से लाभान्वित किया गया है। देवगुड़ी कार्य जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पे 18 जगह पे जो है पूर्णता की ओर है। ऐसे ही अन्य योजनाओं से डीएमएफ और सीएसआर ऐसी योजनाओं से 41 और विकास कार्य हमने स्वीकृत किए गए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो व्यवस्थाएं बनी है उससे निश्चित रूप से लोगों को राहत मिल रहा है। खास करके बस्तर अंचल में जहां पर खाद्यान्न पहुंचाना मुश्किल था, जो पीडीएस का संचालन मुश्किल था, स्कूल अस्पताल का संचालन मुश्किल था, ये सुचारू रूप से चलाने में हमको काफ़ी चीज़ पहले से सहूलियत हुई है। इसमें बहुत बड़ा योगदान उन क्षेत्रों में कैंप खुलने से, वहाँ फोर्स का डिपुटेशन होने से ये व्यवस्थाएं बनी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बस्तर इलाके में स्वास्थ्य सहित सभी प्रमुख अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 2.5 साल में तेजी से बस्तर इन बुनियादी समस्याओं से स्थायी तौर पर निजात पाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो आज हमने आपको तस्वीर दिखाई उस नए बस्तर की, उस नए बस्तर के नए दौर की। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।